नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्रो गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बुआई करते समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, वह कितनी मात्रा में डालना चाहिए। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिए तभी आप एक सही जानकारी ले पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गेहूं की फसल की बुआई करते समय कौन सा खाद है कितनी मात्रा में डालें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेहूं की जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय जो खाद हम डालते हैं उन खादों का बहुत बड़ा महत्व हमारी गेहूं की फसल के लिए रहता है। क्योंकि बुआई के समय जो खाद डाले जाते हैं उनकी मात्रा यदि कम रह जाए या फिर जो सही खाद नहीं डाल पाए तो हमारी गेहूं की जो उत्पादन होता है वह कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हम एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से नहीं निकाल पाते। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की बुआई करते समय आपको कुछ बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। किस तरीके से आपको खाद लेना है, कौन सा खाद लेना है, कितनी मात्रा में डालना है। मुख्य बात, अपने गेहूं के खेत को तैयार करते समय आपको अपनी निराई गुड़ाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें बीज बोना चाहिए। खेत के अंदर भुरभुरी मिट्टी बना लेनी चाहिए। और भी कई सारी बातें हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी गेहूं के लिए बीज लेना है, बीज बिल्कुल नया ले, कोई भी बीज पुराना ना ले। पुराने का मतलब ये है कि जो घर पर बीज रखा हुआ है उस बीज को आप बिल्कुल भी ना ले। उस बीज से बचे, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 10 से 20% दाने ऐसे हो जाते हैं जो जम नहीं पाते। उनका अंकुरण नहीं होता है, जिनका जमाव कम होगा और हमारा उत्पादन कम निकलेगा। दूसरी बात किसान भाइयों, जो बीज आप ले रहे हैं उस बीज का उपचार आपको जरूर करना है। बीज उपचार किए बिना कोई भी बीज की बुआई ना करें। क्योंकि किसान भाइयों, बीज उपचार यदि आप कर लेते हो तो आपके गेहूं के अंदर ना ही तो कोई फंगिसाइड लगेगा, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड लगेगा। फंगस के लिए भी बीज उपचार करना चाहिए और इंसेक्टिसाइड के लिए भी बीज उपचार करना चाहिए। यदि मैं फंगिसाइड के लिए बात करूं तो किसान भाइयों, आप टेगोकोनाजोल 5% 2DS में ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको दवाई बताई है इसी से बीज उपचारित करना है। किसान भाई, कोई भी अन्य दवाई से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारित करने का यह मकसद है हमारा, जितने भी हमारे बीज के अंदर कीट, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं वो सब मर जाते हैं, हमारा बीज अच्छे तरीके से अंकुरण कर पाता है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर अच्छे तरीके से 1 से 2 जुताई करानी है। और जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए और जुताई गहरी होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ किसान भाइयों, काफ़ी बारीक मिट्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे खेत के अंदर मोटी मिट्टी या डले वाली मिट्टी होती है ना, तो किसान भाइयों जो हमारा बीज होता है ना उसको हवा लग जाती है और फिर वो इतनी अच्छे तरीके से अंकुरण नहीं कर पाता। अब बात आती है किसान भाइयों, सबसे मुख्य बात, हमें बुआई के समय कौन कौन से खाद डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालने चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप NP 12 32 16 से बने गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आपको लगभग 50 किलोग्राम NP की मात्रा लेनी होती है। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको सल्फर की मात्रा इसके अंदर जरूर लेनी है। और सल्फर की मात्रा लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि किसान भाइयों, आपको लगभग 120 से लेकर 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा चाहिए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, आपको लगभग 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। और इसके साथ 25 किलोग्राम आपको पोटास की आवश्यकता भी पड़ती है। और साथ में आप सल्फर की मात्रा इसके अंदर भी जरूर ऐड करेंगे, लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम। इससे ज़्यादा मात्रा सल्फर की ना ले। 2 किलोग्राम सल्फर इसके अंदर ले लीजिए, उन्हें आपस में मिक्स करके अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। किसान भाई, कुछ किसान भाई DAP की मदद से भी गेहूं की बुआई करते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता दूं 50 किलोग्राम आपको DAP की मात्रा लेनी होगी। इसके साथ साथ आप 25 किलोग्राम पोटास भी लेंगे इसके अंदर। और किसान भाइयों, लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम सल्फर की मात्रा भी आपको इसके अंदर ऐड करनी होगी। और इस तरीके से इन तीनों को आपस में मिक्स करके अच्छे तरीके से अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी नई वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।